Good morning students. Today we are going to learn lesson number 9. उसके अंदर पार्ट 3 शब्द समूह के लिए एक शब्द मीन्स वन वर्ड फॉर मैनी वर्ड्स फ्रॉम अवर हिंदी ग्रामर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 32. भाषा को सही रूप देने के लिए कई बार अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। हमें कोई भी लैंग्वेज बोलनी हो, उसमें क्या होता है, हम पूरा सेंटेंस ना बोले लेकिन उसकी जगह हम सिर्फ एक शब्द, एक वर्ड ही यूज़ करें। इसके लिए हम शब्द समूह के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे जो पढ़ाती है, तो जो हमें पढ़ाता है वो उसको हम क्या कहते हैं, अध्यापिका। क्या कहते हैं, अध्यापिका। जो खेती करता है, जो खेत में काम करता है, उसे हम कहते हैं किसान। जो कपड़े धोता है, धोबी। जो कपड़े सिलता है, दर्जी। जो बगीचे की देखभाल करता है, माली। जो बीमार का इलाज करता है, डॉक्टर। जो पत्र बांटता है, घर घर जाकर जो पत्र देता है, बांटता है, उसको हम कहते हैं डाकिया। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसको हम कहते हैं कुम्हार। जो सेना में काम करता है, सैनिक। जो जूते ठीक करता है, मोची। जो लकड़ी का सामान बनाता है, बढ़ई। और जो चित्र बनाता है उसको कहते हैं चित्रकार मीन्स पेंटर। उसकी अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। पेज नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे लिखे शब्द समूहों के लिए सही शब्द पर राइट का निशान लगाओ। नंबर 1 है जो मूर्ति बनाए, तो चित्रकार, मूर्तिकार। तो जो मूर्ति बनाता है उसे हम कहते हैं मूर्तिकार। ऑलरेडी यहाँ पे टिक किया गया है। नंबर 2, जिसमें दया हो, जिसके अंदर दया की भावना हो, इमोशन हो, उसको हम क्या कहते हैं, दयालु या ज्ञानी। तो हम कहते हैं दयालु। तो फर्स्ट बॉक्स में हम टिक करेंगे। जो कपड़े धोता है, तो माली या धोबी। तो कपड़े कौन धोता है, धोबी। जो जल में रहते हैं, जल में मतलब पानी में रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जलचर या नभचर। तो हम कहते हैं जलचर। जो साथ में पढ़ता है, सहयोगी या सहपाठी। साथ में जो पढ़ता है मतलब हमारे क्लासमेट, ओके, उसको कहते हैं सहपाठी। सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 2, केवल एक शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो। क, विनय कविता लिखता है, वह कवि है। जो कविता लिखता है उसे हम क्या कहते हैं, कवि कहते हैं। ख, जगत बगीचे की देखभाल करता है, तो वह कौन है। जो बगीचे की, गार्डन की देखभाल करता है उसे हम कहते हैं माली। क्या कहते हैं, माली, माली। ग, नेकीराम खेती करता है, खेती मतलब खेत में काम करता है, तो वह क्या हुआ, किसान। वह कौन है, किसान है। ग, वचन सेना में काम करता है। वचन मतलब एक लड़के का नाम है और वो सेना में काम करता है, तो वह क्या हुआ, सैनिक। जयवीर कपड़े सिलता है, तो वह कौन है, कपड़े कौन सिलता है, दर्जी। तो हम लिखेंगे दर्जी। क्वेश्चन नंबर 3, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। जो पढ़ाती है, तो अध्यापिका। उसकी जगह जो पढ़ाते हैं तो अध्यापक भी लिख सकते हो। अध्यापिका मतलब मैडम एंड अध्यापक मतलब सर। जो जूते ठीक करता है, तो कौन ठीक करता है हमारे जूते, मोची। तो लिखना है मोची। जो बीमार का इलाज करता है, तो वो है डॉक्टर।
उसको हिंदी में एक्चुअली डॉक्टर कहते हैं। जो आज्ञा का पालन करता है, आज्ञा मतलब जो सारी बातें मानता है, तो हम उसे कहते हैं आज्ञाकारी। आज्ञाकारी। जो पत्र बांटता है तो वो है पोस्टमैन मीन्स डाकिया। ओके, टर्न योर पेज नंबर 34। शब्द लड़ी मतलब वर्ड चेन। शब्द लड़ी बनाते समय आखिरी वर्ण से नया शब्द बनाकर लिखा जाता है। जैसे कमल, कमल हमने लिखा और उसका लास्ट अक्षर मीन्स लेटर क्या है, वर्ण ल है, तो हमें ल से नया शब्द बनाना है। लड़की, यहाँ पे लास्ट क्या है, की, तो कीमती। यहाँ पे लास्ट है ती, तो तीसरा। रा तो रह, और ह से हथेली। एक बात आपको हमेशा याद रखनी है कि मात्राएं इसमें खास ध्यान में लेना है या तो रखना है, क्योंकि यहाँ पे क में बड़ी ई की मात्रा है, तो हम ऐसा शब्द लेंगे जहाँ पे बड़ी ई से ही वो स्टार्ट हो जाए, फिर उसके जगह हम छोटी ई नहीं लगा सकते। तो शब्द लड़ी में आपको जो मात्रा लास्ट में आती है वही मात्रा से आपको शब्द बनाना है। इसी तरह की एक शब्द लड़ी मिलकर बनाओ। संख्यावाची शब्द मीन्स 1 to 20 गिनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब उसकी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। कंप्यूटर से सही शब्द चुनकर शब्द लड़ी आगे बढ़ाओ। तो फर्स्ट शब्द जो है गगन, और उसमें लास्ट वर्ण जो है न, तो हमें यहाँ से सही शब्द ढूंढना है और लिखना है। तो न से क्या है, नमक, तो हम लिख देंगे नमक। फिर लास्ट जो हमारा आया वर्ण क, तो क से है कली, तो यहाँ लिख देंगे कली। लास्ट जो वर्ण आया ली, तो ली से देखो लिखना भी है और लीची भी है, लेकिन यहाँ पे आपको मात्राएं देखनी है कि ल के पीछे बड़ी ई की मात्रा है, तो हमें जो यही लेना है कि ल के पीछे जो बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द है वही हमें लेकर लिखना है। तो लीची। फिर से यहाँ पे च के पीछे बड़ी ई की मात्रा है ची, तो हमें यहाँ देखो दो है, चील है और चिड़िया है, लेकिन हम लेंगे बड़ी ई की मात्रा वाला शब्द चील। फिर ल है, तो ल से क्या आएगा, लड़का है या लोटा है, तो लड़का सिंपल ल है, तो हम लिखेंगे लड़का। और लास्ट में का है, तो का से काजल या कलम, तो काजल, का ज ल। शब्दों में लिखो। फर्स्ट में है 5, दूसरा है 8, फिर 1 0 10 मीन्स 10, 1 1 11 मीन्स 11, 1 5 15 है मीन्स 15, 1 8 18 है तो 18 हम बोल सकते हैं ऐसा। मेरे आगे कौन, मेरे पीछे कौन। यहाँ पे 3 है तो 3 के आगे कौन सा नंबर आता है, 2, और उसके पीछे कौन सा नंबर आता है, तो 4। नेक्स्ट है 9, तो 9 से आगे मतलब 9, 9 से आगे कौन सा नंबर आता है, 8, और उसके पीछे 10। यहाँ 16 लिखा है, 16 मतलब 1 6 16 नंबर, उसके आगे आता है 15 और उसके पीछे 17। टर्न
योर पेज नंबर 36. दिन और महीने, लेसन नंबर 10. दिन और महीने, डेज एंड मंथ्स. बच्चे जब जब हुए उदास, जा बैठे काकी के पास. क्यों 6 दिन बाद आए रविवार, छुट्टी होती एक ही बार. बच्चों का यह देख विचार, बोली काकी चश्मा उतार. सोम मंगल बुध गुरु, शुक्र शनि फिर रविवार. समझ लो यह पते की बात, सप्ताह में दिन होते 7. बच्चे पूछ रहे हैं कि क्यों रविवार ही हमारा मीन्स 6 दिन के बाद ही क्यों रविवार आता है और हमें एक दिन की छुट्टी क्यों मिलती है. तो काकी ने चश्मा उतार कर बोला कि सप्ताह में कितने दिन आते हैं, टोटल 7 मीन्स 7 डेज होते हैं. सप्ताह में मीन्स एक वीक में कितने दिन होते हैं, तो टोटल 7 होते हैं. तो सप्ताह के दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार. 12 महीने होते हैं. टोटल कितने मंथ्स होते हैं, 12 मीन्स 12 होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. उसकी हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं. पेज नंबर 37. क्वेश्चन नंबर 1, दिनों के नाम पूरे करो. तो फर्स्ट में है सोमवार है, तो बाद में क्या आएगा, मंगलवार, देन बुधवार, गुरुवार लिखा हुआ है, देन शुक्रवार, शनिवार लिखा हुआ है, देन रविवार. आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब हिंदी में आप देश के नाम लिखो मीन्स दिनों के नाम लिखो तो पहले नंबर पे सोमवार आता है और 7 नंबर पे रविवार आता है. हम क्या करते हैं, पहले संडे मंडे ऐसा लिखते हैं, लेकिन हिंदी में जो होता है पहले सोमवार आता है और लास्ट में रविवार आता है. रविवार से स्टार्ट नहीं होता है. ओके, तो आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है. क्वेश्चन नंबर 2, खाली जगह भरो. आज बुधवार है तो कल क्या था, आज बुधवार है तो कल मंगलवार था. तो आंसर लिखा हुआ है. शुक्रवार से पहले या तो शुक्रवार से पहले ब्लैंक होता है, ब्लैंक होता है. तो शुक्रवार से पहले क्या आता है, शुक्रवार से पहले क्या आता है, गुरुवार. क्या आता है, गुरुवार. ब्लैंक को हमारी छुट्टी होती है. कौन से दिन आपको छुट्टी होती है, रविवार. तो रविवार. एक साल में ब्लैंक महीने होते हैं. एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 मीन्स 12. क्वेश्चन नंबर 3, सही या गलत का निशान लगाओ. उसमें फर्स्ट है, जनवरी के बाद दिसंबर आता है. जनवरी मीन्स फर्स्ट मंथ है हमारा जनवरी. तो जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी आता है. लेकिन यहाँ पे लिखा है दिसंबर मीन्स दिसंबर आता है, तो यहाँ पे रॉन्ग है. नंबर 2, मार्च से पहले फरवरी का महीना आता है. मार्च से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्च से पहले फरवरी का महीना आता है. तो राइट, मार्च से पहले फरवरी का मंथ आता है. फरवरी का महीना जनवरी के बाद आता है. फरवरी का महीना जनवरी के बाद आता है, मतलब पीछे आता है. तो राइट, जनवरी के बाद क्या आता है, फरवरी. अप्रैल के बाद जुलाई आता है.
अप्रैल के बाद जुलाई आता है, तो अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है, फिर जून आता है, फिर उसके बाद जुलाई आता है, तो आंसर आएगा रॉन्ग। जुलाई से पहले जून आता है, जुलाई से पहले जून आता है, तो यस, जुलाई से पहले जून का महीना आता है, तो राइट करेंगे। तो ये रहा पेज नंबर 37। ये तो ऑलरेडी हो गया है, तो हमारा आज ग्रामर पोर्शन जो है वो उसका सिलेबस फिनिश हो जाता है। नोटबुक में आपको क्या लिखना है वो मैं आपको PDF सेंड कर दूंगी, तो आप नोटबुक में हिंदी ग्रामर नोटबुक में लिख देना। दूसरी एक मेन बात, असाइनमेंट आपको मिल ही गया होगा, उसमें थोड़े करेक्शन है, तो प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए। उसमें नंबर 2 है ऊँट कहाँ चला, उसका जो सही आंसर है वो क आएगा, जंगल में नहीं आएगा, क बालू में, तो आप कर देना करेक्शन। देन उसके पीछे नंबर 14 14 मौसी ने वीरू को कितनी किताबें दिखाई, तो उसमें मैंने अंडरलाइन नहीं किया था, तो ग आएगा आंसर, 3 किताबें दिखाई, तो आप अंडरलाइन कर देना। देन उसके बाद है सीधा यहाँ पे, हाँ 72 में आंसर सही है, लेकिन क्वेश्चन है वो नीचे वाला कॉपी पेस्ट हो गया है ऊपर, तो 72 में ये क्वेश्चन आप लोग लिख देना, दोक्की का स्वभाव कैसा था, दोक्की का स्वभाव कैसा था, और उसमें जो आंसर आएगा वो है घमंडी। दोक्की का स्वभाव कैसा था और उसमें जो आंसर आएगा वो है घमंडी। ओके, 72 क्वेश्चन में। और दूसरा है ग्रामर पोर्शन में व्याकरण विभाग जो है, व्याकरण विभाग, उसमें जो है 13 नंबर पे जो वर्ण मैंने यहाँ पे लिख दिया है गलती से हकला, लेकिन हकला नहीं हल्का, जो वर्ण हल्का बोला जाता है, जो वर्ण हल्का बोला जाता है वह अ के बिना होता है और वह अपने अगले वर्ण के साथ मिलता है, उसे क्या कहते हैं, तो संयुक्त वर्ण। तो 13 पे हकला नहीं हल्का। और लास्ट पेज पे 17 नंबर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसके प्रकार है, तो लिंग के। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग किसके प्रकार है, तो लिंग के। तो इतने जो करेक्शन है उसके लिए सॉरी, लेकिन आप अपनी असाइनमेंट में ये सारे जो मिस्टेक है वो करेक्ट कर देना। ओके, बाय एवरीवन।